दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। जैसे मुस्कान, आशीर्वाद, ये चीज़ें फ्री में मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम उसे बांटना नहीं चाहते। तो एक छोटे से गांव की कहानी है। गोपाल नाम का एक लड़का जो कि चाय की दुकान चलाता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही अमीर था, लेकिन वो जब लोगों को चाय परोसता तो साथ में मुस्कान भी बांटता। जब वो चाय लेकर जाता तो लोगों से यही कहता कि मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कान मुफ्त में मिलती है। जिंदगी अनमोल है, तो मुस्कुराने में क्या जाता है। हर बार ग्राहक के साथ चाय के साथ जब मुस्कान देता तो जाते वक्त कहता कि खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। लोग शुरू शुरू में उसे पागल कहते, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। मुस्कान की चेन सी शुरू हो गई। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम था रामनाथ। वो हमेशा चिड़चिड़ा रहते। बच्चों जब हल्ला करते, शोर करते, तो बच्चों को भी डांटना शुरू कर देते। गोपाल उनके पास चाय लेकर आता है और कहता है, आपकी मुस्कान को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। कहाँ थे इतने दिनों से, दिखाई नहीं दे रहे थे। आप जब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। रामनाथ एक बार उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं और फिर ठहाके मारकर हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, हंसना शुरू कर देते हैं। रामनाथ की हंसी देख बहुत दिनों के बाद आई और आंखों से उनकी आंसू आ गई हंसते हंसते। जब वो घर जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। बच्चे उनको देखकर भाग जाते हैं, उनके पास आते हैं और रामनाथ भी उनसे कहते, बच्चों आ जाओ, मैं तुम लोगों को आज कहानी सुनाता हूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं, उनके पास आते हैं, उनसे गले लगते हैं। रामनाथ को भी बड़ा अच्छा महसूस होता है उस दिन। उसके बाद बच्चों को डांटना बंद कर देते हैं और बच्चों को डेली कहानियां सुनाते हैं। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, गांव में भारी संकट आता है। अकाल पड़ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, फसलें सूख जाती, पानी तक खत्म हो जाता है। तब गोपाल अपनी चाय की दुकान पर एक तख्ती लटकाता है। उसमें रखता है कि जो भूखा है यहाँ आए, हमारे यहाँ भोजन खाए, उसके यहाँ पैसे नहीं है तो बस आशीर्वाद देकर जाए। लोग खाने आते हैं, गोपाल मुस्कुराता रहता है। एक बूढ़ी अम्मा भी आती है, खाते खाते उसे बार बार आशीर्वाद देती है, बेटा भगवान तुम्हें इतना देगा कि तेरा हाथ खाली ना होगा। भगवान तुझे इतना देगा कि तुम उस पैसे को रख नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अकाल जो हुई थी वो भी ठीक हो जाता है। तभी वहाँ एक बिजनेसमैन आते हैं, उसके दुकान पे रुकते हैं। वो कुछ ज़मीन खरीदने के सिलसिले में आते हैं और जब दुकान पे रुकते हैं, गोपाल के दुकान पे चाय पीते हैं, तो गोपाल जो है चाय तो देता ही, साथ में उसे मुस्कान भी देता है और बड़े ही सेवा भाव के साथ उन्हें चाय परोसता है, जिससे वो बिजनेसमैन उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं, उसकी मुस्कान से, उसकी सेवा भाव से। और वो गोपाल से कहते हैं कि तुम लोग जैसे मिलना तो दुर्लभ है आज के टाइम में। मैं चाहता हूँ कि तुम शहर चलो, मेरे शहर में एक कैंटीन है, तुम उस कैंटीन को संभालो, मैं सब खर्चा दूंगा, बस तुम मुस्कान बांटते रहना। अब वो गांव से शहर की ओर चला जाता है गोपाल वहाँ कैंटीन संभालता है, गांव वालों को भी नौकरी दिलवाता है साथ में। वहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी पकड़ बनती है, गांव वालों को भी लेकर आता है और गांव को भी नौकरी दिलाता है। अब जहाँ वो कैंटीन चलता था वहाँ मुस्कान बिखर रही थी, साथ ही जुबान पे आशीर्वाद था और एक चैन से शुरू हो जाती है कि चेहरे पे मुस्कान हो और आशीर्वाद हो सबके मुंह पे। जब भी किसी को कुछ बोले तो वो भर भर के आशीर्वाद दे। बच्चे भी जब स्कूल से जाते उधर से तो उन्हें गोपाल अंकल नमस्ते करके निकलते। महिलाएं जो भी आती उन्हें आशीर्वाद देकर जाती कि बेटा किसी से डरना मत, भगवान तुम्हारा भला करे और सबको यूं ही खुशियां बांटते रहो।
तो ये कहानी बहुत छोटी है गोपाल की और ये चाय वाले गोपाल की, कि कैसे वो शुरू हुआ और अम्मा का आशीर्वाद सच में काम कर गया, कि सारे गांव वाले तो जानते थे, शहर तक वो लोग उसे जानने लगे। तो ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे पास लाखों दौलत है, पर अगर एक सच्ची मुस्कान जो दिल से हम दे किसी को, और सच्चे दिल से किसी का आशीर्वाद मिल जाए, तो हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो मुस्कान बांटिए, क्योंकि यह दुनिया में सबसे सस्ता है, आसानी से उपलब्ध होता है, और ये सबसे कीमती गिफ्ट भी है किसी के लिए। और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन को भीतर से समृद्ध करता है। तो ये छोटी सी कहानी है, और इसे याद रखिए कि मुस्कान और आशीर्वाद वो खजाना है, जितना बांटेंगे उतना ही ये बढ़ेगा। तो चेहरे पे मुस्कान लिए बांटिए सबको। और आपको ये मेरी कहानी कैसी लगती है, आप ज़रूर बताएं।